आपकी एक गर्लफ्रेंड है और उसके साथ आप 16 साल से हो, लेकिन तभी आपकी लाइफ में एक और लड़की की एंट्री होती है और उसके आते ही आपका दिमाग हिल जाए और उसके साथ आप सब कुछ कर लो, तो आप क्या करोगे? अपने 16 साल के रिश्ते को बचाओगे या फिर अपनी नई लड़की को अपनी लाइफ में जगह दे दोगे? तो आखिर इन तीनों के बीच में क्या बात होती है और क्या डील होती है, तो आज के हम इस मूवी में यही सब देखने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताकर चल रहा हूँ कि इस मूवी को तुम अकेले ही बैठकर देखना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अडल्ट सीन है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कॉकटेल 2 मूवी होने वाली है और इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाली है। तो मेक श्योर वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें कुणाल को दिखाया जाता है और हमें यहाँ पर पता लगता है कि इसका एक खुद का रेस्टोरेंट है और उसी में ये शेफ का काम करता है। और अब यहाँ पर जितने भी रेस्टोरेंट में इसके पास बंदे खाना खाने के लिए आते हैं, उन सभी लड़कों या फिर लड़कियों से इस तरीके से बात करता है कि उन सामने वाले का दिल खुश हो जाता है। और जितने का भी लोग खाना खाते हैं, इसकी बातें सुनकर इसको हमेशा कुछ न कुछ एक्स्ट्रा टिप देकर जाते थे। बेसिकली हमें यहाँ पर पता लगता है कि कुणाल बात करने में बहुत ज्यादा तेज है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दिया को देखते हैं, जो कि हमें पता लगता है कि ये कुणाल की गर्लफ्रेंड है और इनका रिलेशन 16 साल से है, पहले स्कूल और फिर कॉलेज। और अब हमें यहाँ पर पता लगता है कि जो दिया है उसका खुद का एक बिजनेस है और कुणाल का यहाँ पे खुद का रेस्टोरेंट है। तो इन दोनों के पास काफी अच्छा पैसा है और ये दोनों एक दूसरे से काफी प्यार भी करते हैं। अब काफी सारे लोग इन दोनों से सवाल करते हैं कि तुम दोनों शादी क्यों नहीं करते, जिस पर कुणाल बोलता है कि हम दोनों समाज के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, हम कोर्ट मैरिज करेंगे। बेसिकली यहाँ पे ये दोनों शादी पर बिलीव नहीं करते और यहाँ पर दिया तो अपनी फैमिली वालों को ये तक कह देती है कि मौसी जी, जो तुम शादी की बात कर रही हो वो शादी से मैं पहले ही कर चुकी हूँ, यानी कि सुहागरात। खैर, अब इन दोनों को हम साथ में देखते हैं कि ये दोनों एक शादी में जाते हैं। तो वहाँ पर एक दिया की दोस्त आती है और वो बताती है कि मेरा कुछ टाइम पहले एक बंदे से ब्रेकअप हो गया, जो कि मेरा बॉयफ्रेंड था और उसके साथ मैं 8 साल से थी। जिस पर दिया उससे पूछती है कि तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ, तो वो बताती है कि मेरे बंदे ने मेरे को चीट कर दिया था। अब ये सुनकर तो यहाँ पर दिया उसको बोलती है कि तुम दोनों तो काफी अच्छे कपल थे और तुम दोनों साथ में वीडियो बनाकर भी सोशल मीडिया पे अपलोड किया करते थे, तो आखिर ऐसा क्या हो गया? फिर उसकी दोस्त बताती है जो मेरा बंदा था वो मेरे को पीठ पीछे व्हाट्सएप पर चीट कर रहा था। और अब यहाँ पर इन सब के बीच में यही सारी बातें चल रही होती हैं, तभी वहाँ पर कुणाल भी पहुंचता है। और ये सारी बातें सुनकर यहाँ पर दिया से कुणाल मजाक में बोलता है कि अगर मैं तुमको चीट करता तो तुम मेरे को कभी पकड़ ही नहीं पाती। इतना सुनकर दिया कुणाल से बोलती है कि तू ज्यादा मत बोल, नहीं तो मैं तेरे को चप्पल खिला दूंगी। अब यहाँ पर कुणाल बोलता है कि जो तुम मेरे को खिलाओगी मैं प्यार से खा लूंगा। और हमें यहाँ पर पता लगता है कि ये सारी बातें कुणाल शराब के नशे में बोल रहा था। खैर, इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग में देखते हैं जहाँ पर दिया कुणाल से बहुत ज्यादा गुस्सा थी, जिस पर कुणाल उससे पूछता है कि तुम क्यों गुस्सा हो। तो दिया उसको बताती है कि तुम कल सभी के सामने क्या बोल रहे थे कि तुम मेरे को चीट करोगे तो मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगी। और अब यहाँ पर कुणाल उसको बोलता है कि बेबी, मैं तो नशे में था, इसी वजह से मेरे मुंह से निकल गई, मुझे माफ कर दो और उस बात को भूल जाओ, वो एक सिर्फ नॉर्मल सी बात थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि दिया अपनी उसी दोस्त से मिलने जाती है जिसका उस टाइम पर ब्रेकअप हुआ था। और अब यहाँ पर दिया की दोस्त दिया को समझाती है कि देख बहन, मेरा 8 साल का पुराना रिश्ता था और तभी उस लड़की ने मेरे को चीट कर दिया। सभी लड़के एक जैसे होते हैं, तू कुणाल से शादी करने से पहले तू उसको एक बार चेक कर लेना, क्या पता तेरे को भी वो चीट कर रहा हो। और ये सब सुनकर दिया के मन में भी एक डर बैठ जाता है कि क्या पता कुणाल मेरे को चीट कर रहा हो। अब यहाँ पर मन में दिया सोचती है कि हाँ, कुणाल ने उस रात मेरे को ये भी बोला था कि मैं तुमको चीट करूंगा तो तुम मेरे को पकड़ नहीं पाओगी। और इसके बाद हम दिया को देखते हैं, वो कुणाल को लेकर बिल्कुल ही बदल जाती है। कुणाल पर बहुत ज्यादा सख्त करने लगी थी, अगर वो 1 मिनट भी ज्यादा घर से बाहर रहे तो उसको बहुत ज्यादा डांटती थी और अकेले कहीं पर भी बाइक से बाहर नहीं जाने देती थी। और दिया के फोन में इसी से रिलेटेड वीडियो आने लगी थी कि उसका पति उसको चीट कर दिया या फिर किसी के पति ने उसको चीट कर दिया। बेसिकली यहाँ पर दिया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसके मन में बहुत ज्यादा डर बैठ चुका था। और अब यहाँ पर दिया डायरेक्ट कुणाल से जाकर बात करती है और उससे बोलती है कि तुम किसी और लड़की से बात करते हो क्या, जिस पर कुणाल बोलता है कि नहीं बेबी, तुम पागल हो कि मैं किसी से बात नहीं करता। फिर यहाँ पर दिया दोबारा उसको वही बात रिपीट करती है, तो तुमने उस रात ऐसा क्यों बोला था कि तुम मेरे को चीट करोगे तो मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगी। और कुणाल बोलता है कि अरे वो तो मैंने ऐसे ही फनी वे में बोल दिया था, तुम्हारा दिमाग इन सारी बातों से घूम चुका है, चलो मैं तुम्हें कहीं बाहर घुमा कर लाता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों कुछ दिन के लिए ट्रिप के लिए बाहर निकल जाते हैं और ये दोनों घूमने के लिए जाते हैं गोवा पर और वहाँ पर जाकर बहुत ही ज्यादा पार्टी शार्टी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी इसी बीच एक एली नाम की लड़की आती है और दिया को गले लगा लेती है। और अब हमें यहाँ पर ये पता लगता है जो एली है ये वहीं पर गोवा में रहती है और ये बहुत ही अच्छी दोस्त है दिया की। और अब यहाँ पर एली कुणाल से भी मिलती है, जिस पर दिया उसको इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और इसके साथ मैं 16 साल से हूँ। और यहाँ पर दिया उसको अकेले में जाकर बोलती है कि इस पर डोर डालने की कोशिश मत करना। बेसिकली ये दोनों आपस में मजाक कर रहे थे। और अब यहाँ पर एली इन दोनों से बोलती है कि मैं तुम दोनों को पूरा गोवा को बहुत ही अच्छी तरीके से घुमाऊंगी, ना मेरी यहाँ पर फैमिली रहती है और ना ही मेरा बॉयफ्रेंड है, तो मेरे ऊपर किसी का भी बर्डन नहीं है। और अब यहाँ पर कुणाल बोलता है कि जैसा दिया करेगी उसी में मैं खुश हूँ। इसके बाद ये तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं और तीनों ही घूमने के लिए निकल जाते हैं और ये तीनों बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन हम रात में देखते हैं एली और दिया दोनों दोस्त आपस में बैठकर बात करते हैं। अब यहाँ पर दिया कुणाल को लेकर अपनी इनसिक्योरिटी के बारे में एली को बताती है कि तुम मेरी एक छोटी सी हेल्प कर दो, तुम जाओ और कुणाल के ऊपर थोड़ी सी लाइन मारो, मैं देखना चाहती हूँ क्या कुणाल अभी भी मेरे से उतना ही प्यार करता है जितना वो 16 साल पहले करता था। और अगर उसकी लाइफ में कोई और लड़की आई तो वो मेरे को तभी एक्सेप्ट करेगा या मेरे को चीट करके किसी और लड़की के साथ चला जाएगा। बेसिकली मैं कुणाल का एक लॉयल्टी टेस्ट लेना चाहती हूँ। और इतना सुनकर यहाँ पर एली बोलती है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं लड़कों के पीछे जाऊँ, हमेशा मेरे पीछे ही लड़कों की लाइन लगी है और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैं किसी लड़की को लाइन दूं और वो मेरे करीब ना आए। और मेरे को रिजेक्शन तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो तुम्हारे पति को पटाना मेरे लिए तो बहुत ज्यादा आसान काम होगा। अब यहाँ पर दिया बताती है कि मुझे पता है कि मेरा पति कैसा है, लेकिन मैं फिर भी उसको एक बार चेक करना चाहती हूँ। और यहाँ पर दिया कहती है कि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एली भी इसकी बात मान जाती है। फिर क्या था, यहाँ पर एली कुणाल के ऊपर डोरा डालना चालू कर देती है। कभी कुणाल के लिए चाय बना कर लाती थी और दिया और कुणाल के बीच में बेड में आकर भी सोती थी और कुणाल के सामने ऐसे कपड़े जानबूझकर पहनती थी कि कुणाल उसको नोटिस करे। लेकिन यहाँ पर कुणाल बिल्कुल ही सीधा आदमी था, वो एली को बिल्कुल ही नॉर्मल लेता है और उसको नोटिस भी नहीं करता। यहाँ पर एली का सारे प्लान फेल हो रहे थे और ये सारी चीजें देखकर दिया बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। और अब यहाँ पर एली दिया को बोलती है कि देख बहन, ऐसे तो सारा कहानी खराब हो जाएगी। अगर तुम्हें अपने पति का सच में लॉयल टेस्ट लेना है तो उसके साथ थोड़ा सा रूडली बिहेव करो, उसको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करो, तभी तो वो तुम्हें इग्नोर करेगा और किसी और के पास जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दिया ऐसा ही करती है, उसको छोटी छोटी बातों पर डांटती है और छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करने लगती है। और अब इन सारी चीजों से कुणाल भी बहुत ज्यादा परेशान उससे रहने लगा था। और अब यहाँ पर 2 दिन का और इन्होंने आगे का प्लान बनाया था कि हम दूसरी जगह पर घूमने जाएंगे और इन तीनों ने पहले ही एडवांस बुकिंग टिकट कर ली थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि दिया यहाँ पर जाने से मना कर देती है और एक्टिंग करती है कि मेरे को बहुत इससे फीवर है, मेरे को डॉक्टर
डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला है और कुणाल और दिया को बोलती है कि तुम दोनों यहाँ पर अकेले ही चले जाओ, जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं तुम दोनों के पास आ जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर कुणाल साफ जाने से मना करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा। लेकिन दिया इस बात पे भी उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो, जब मैं तुमको जाने को बोल रही हूँ तो तुम जा नहीं सकते, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। और इतना सब सुनने के बाद कुणाल को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कमरे से बाहर निकल जाता है। और अब हमें यहाँ पर ये बात पता लगती है कि दिया को कोई भी फीवर या फिर कोई भी बीमारी नहीं थी, बल्कि ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाए थे जिसमें कि दिया एली को कुणाल के साथ बाहर ट्रिप पर भेजेगी और वो भी अकेले। अगर कुणाल उससे सच्चा प्यार करता होगा तो वह एली की तरफ नहीं जाएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग में देखते हैं कि ये दोनों ट्रिप के लिए निकल जाते हैं दिया को वहीं पर छोड़कर। और अब यहाँ पर कुणाल और एली दोनों लगातार ड्राइव करते हुए चलते हैं और अब इन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें भी होती हैं। और अब यहाँ पर दोबारा से एली कुणाल पर डोरा डालती है और उसको बोलती है कि तुम्हें कुछ नहीं हो रहा, कि तुम्हारे बगल में एक हॉट लड़की बैठी हुई है। जिस पर कुणाल बताता है कि मेरी दिया तुमसे भी ज्यादा हॉट है तो तुम मेरे पर ट्राई मत करना। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और बहुत ज्यादा पार्टी भी करते हैं, लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन करके। और अब ऐसे ही करते हुए 2 दिन बीत जाते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एली के मन में कुणाल के लिए सच में प्यार जाग गया था, क्योंकि हमारे कुणाल भाई बात करने में इतना ज्यादा एक्सपर्ट थे कि कोई भी लड़की उनके ऊपर फिदा हो जाती थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि एली उसके ऊपर बार बार ट्राई करती रहती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि कुणाल और एली दोनों एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और एली कुणाल से पूछती है कि तुम क्या खाओगे, जिस पर कुणाल बोलता है कि बहुत टाइम से घर का खाना नहीं खाया है, चलो कुछ अलग ट्राई करते हैं। और यहाँ पर हमें पता था कि कुणाल एक खुद भी शेफ है, इसलिए वो रेस्टोरेंट के अंदर वो खुद ही जाकर खाना बनाता है और बनाकर वो राजमा चावल लेकर आता है। और ये एफर्ट्स एली को बहुत ज्यादा पसंद आए थे और यहाँ पर ये दोनों बहुत सारी एक दूसरे से बातें करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों साथ में बीच पर नहाने भी चाहते हैं। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि शाम हो जाती है और यहाँ पर कुणाल एली को होटल छोड़ने के लिए चाहता है, लेकिन जाते जाते उससे एक बात बोलता है कि तुम जैसी लड़की किसी नसीब वाले को ही मिलेगी, क्योंकि तुम बिल्कुल ही खुले दिल टाइप की हो, जो तुम्हारे मन में आता है तुम वही करती हो, तुम्हें समाज की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वही करती हो और तुम्हें फ्यूचर की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि आगे क्या होगा और क्या नहीं। और मुझे तुम जैसी लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद है। और अब हमें यहाँ पर यह पता लगता है कि कुणाल के मन में भी कहीं ना कहीं एली के लिए प्यार जाग गया था। और इसी बात का फायदा उठाकर यहाँ पर एली कुणाल को बोलती है कि तुम मेरे साथ डेट पर चल सकते हो, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी इशू नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कुणाल उसको अकेले होटल में छोड़कर नहीं जाता, बल्कि यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक थोड़े से हो जाते हैं और रूम के अंदर ये दोनों ही चले जाते हैं और ये दोनों पूरी रात एक रूम के अंदर ही बिताते हैं। और बेसिकली हमें यहाँ पर यह पता लगता है कि इन दोनों के बीच में सब कुछ हो जाता है। और इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग में देखते हैं जहाँ पर एली कमरे के अंदर अकेली थी और वो दिया से बात करती है और उसको बताती है कि यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है। और दिया से ये सारी बातें छुपा लेती है कि इन दोनों के बीच में जो भी हुआ है। और अब यहाँ पर एली ऐसा इसलिए करती है क्योंकि एली के मन में भी कुणाल के लिए कहीं ना कहीं फीलिंग जाग गई थी। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों की ट्रिप खत्म हो जाती है और ये दोनों दिया के पास पहुंच जाते हैं और फिर दिया और कुणाल दोनों वापस गोवा को छोड़कर अपने घर पर आ जाते हैं। और अब यहाँ पर कुछ दिनों बाद कुणाल और दिया की शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। और इस बात को सुनकर थोड़ा सा कुणाल घबरा गया था, क्योंकि उसके दिमाग में एली ही घूम रही थी जब से उन दोनों के बीच में सब कुछ हुआ था। और यहाँ दूसरी साइड हम एली को देखते हैं जहाँ पर इस बात का पता लगता है कि दिया और कुणाल की शादी होने वाली है। और ये बात जैसे ही एली को पता लगती है वो तुरंत ही कुणाल और दिया के पास पहुंच जाती है और इन दोनों से कहती है कि तुम दोनों की शादी में सबसे ज्यादा मैं ही डांस करूंगी। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर एली के मन में एली को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। और इसके बाद हम देखते हैं कि एली और कुणाल दोनों अकेले जाकर बात करते हैं, जिस पर एली कुणाल से पूछते हैं कि तुम्हें कैसे शादी करना पसंद है। तो यहाँ पर कुणाल उससे बोलता है कि जैसा दिया शादी करना चाहती है, मेरे को वैसी शादी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे को नहीं पसंद कि शादी में लोग बाग हराम का खाना आए या फिर फालतू में पूरे घर को डेकोरेशन करें। मैं तो चाहता हूँ कि जब मेरी शादी हो तो सिर्फ कोर्ट मैरिज में हो जाए और मैं अपनी वाइफ को लेकर 3 महीने के लिए यहाँ से गायब हो जाऊँ और पूरा वर्ल्ड का टूर करूँ। और अब यहाँ पर एली उसको 2 ऑप्शन देती है और उससे कहती है कि तुम कैसी शादी करना पसंद करोगे, फर्स्ट दिया वाली जैसा दिया जाती है पूरी फैमिली के साथ, या फिर सेकंड जैसा तुम जाते हो अकेले बिल्कुल। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कुणाल बोलता है कि मेरे को सेकंड ऑप्शन बेटर लगता है और मैं अपनी तरह शादी करना चाहता हूँ। ना बोलने के बाद यहाँ पर एली उसको डायरेक्टली आई लव यू बोल देती है और कुणाल से कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ और जैसे तुम बोलोगे वैसे ही हम दोनों की शादी होगी। और अब ये सारी बातें सुनकर कुणाल यहाँ पर शॉक हो जाता है और अब यहाँ पर कुणाल उसका कोई भी जवाब नहीं देता है। खैर इसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि इन दोनों की रिंग सेरेमनी हो रही थी, जहाँ पर ये सभी के सामने एक दूसरे से सवाल करते हैं, जैसे कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या खाना पसंद है, या फिर तुम्हारा कौन सा फेवरेट कलर है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के गलत ही जवाब दे रहे थे। और अब ये सब देखकर यहाँ पर एली उन दोनों का मजाक बनाते हुए बोलती है कि तुम दोनों सच में 16 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे हो या फिर प्यार कर रहे हो, या फिर तुम्हारा रिश्ता ऐसे ही चल रहा है और तुम दोनों 16 साल से साथ हो और तुम्हें आज तक ये भी नहीं पता कि तुम दोनों को क्या पसंद है। यहाँ पर एली इन दोनों का मजाक बना देती है, लेकिन ये सारी बातें सुनकर इन दोनों को बहुत ज्यादा हर्ट होता है। और अब ये सब खत्म होने के बाद हम दिया को देखते हैं जो कि एली से अकेले में जाकर बात करती है और उसे कहती है कि देख बहन, तू मेरी बहुत ज्यादा अच्छी दोस्त है, जो मैंने तेरे को नाटक करने के लिए बोला था अब वो सब बंद कर दे और मेरे पति पे लाइन मत मार, क्योंकि इससे हमारा रिश्ता बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। और इतना सुनकर यहाँ पर एली उसको सारी सच्चाई बता देती है और कहती है कि देख, मैं तेरे पति पर लाइन नहीं मार रही, मैं उससे सच में प्यार करने लगी हूँ और मैंने उसको डायरेक्ट आई लव यू भी बोल दिया है। क्या ये बात तुम्हें कुणाल ने नहीं बताई? और यहाँ पर दिया उसको जवाब देकर बोलती है 1 महीने में प्यार नहीं बल्कि गलतफहमी होती है, हम दोनों 16 साल से साथ हैं। लेकिन यहाँ पर एली दिया को डायरेक्ट बोलती है कि जब तक तुम्हारे साथ फेरे नहीं हो जाते तब तक मैं कुणाल पर ट्राई करती रहूंगी और अगर वो मेरे नसीब में होगा तो वो मुझे मिल जाएगा। खैर यहीं हम दूसरी साइड हम देखते हैं कि कुणाल वो एक बार में बैठा हुआ और बहुत ज्यादा दारू पी रहा था। इसके बाद यहाँ पर वो एली को फोन कर बुलाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और इसके बाद हम देखते हैं कि एली कार लेकर उसके पास पहुंच जाती है और ये दोनों कार में बैठकर बात करते हैं। और यहाँ पर कुणाल एली को समझाता है कि जो तुम कर रही हो ये सब मत करो, बहुत सारे लोगों के दिल टूट जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एली जवाब देकर बोलती है कि मैं दूसरों के लिए अपना दिल नहीं तोड़वा सकती। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अगले दिन देखते हैं और यहीं पर आज के दिन ही कुणाल और दिया की शादी होनी थी। और अब जैसे ही कुणाल यहाँ पर दिया को मंगलसूत्र पहनाने वाला था तभी यहाँ पर दिया कुणाल का हाथ रोक लेती है और उसके हाथ से मंगलसूत्र ले जाकर एली को पहनाने लगती है और उसे कहती है कि मुझे पता है तुम मेरे से नहीं बल्कि एली से प्यार करने लगे हो और उसने तुमको आई लव यू भी बोला था। जिस पर कुणाल बोलता है कि तुम ये सब क्या बोल रही हो। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर एली की फैमिली भी आ जाती है और यहीं दूसरी साइड दिया की फैमिली भी आई हुई थी। और अब यहाँ पर दिया, एली और कुणाल तीनों मिलकर एक साइड में जाते हैं और यहाँ पर एली डायरेक्ट कुणाल से सवाल करती है और
कहती है कि हम दोनों में से तुम किससे शादी करना चाहते हो, जिस पर कुणाल बोलता है कि ये जवाब देना मेरे लिए इतना आसान नहीं है क्योंकि दिया मेरे साथ 16 साल से रिलेशन में है और तुम मेरे पास अभी 1 महीने पहले ही आई हो। लेकिन यहाँ पर जितना मैं दिया को 16 साल में नहीं जान पाया उतना मैं तुमको 1 महीने में जान गया हूँ। और इसके बाद यहाँ पर एली और दिया के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों कहते हैं कि मैं कुणाल से शादी करूंगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये सारी चीजें देखकर कुणाल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वहाँ से कार लेकर निकल जाता है। और ये देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं और मन में सोचने लगती हैं कि कुणाल कुछ गलत कदम ना उठा ले। इसके बाद ये दोनों कुणाल को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं और फाइनली इनको कुणाल मिल जाता है। और यहाँ पर कुणाल इन दोनों को बोलता है कि मैं कहीं पर जाकर मरने वाला नहीं था, बल्कि मैं खुद को टाइम देने के लिए मैं अकेला आया था कि मैं डिसीजन ले सकूं कि मेरे को आगे क्या करना है। और अब यहाँ पर कुणाल एली को बोलता है कि तुम मेरे लिए कबड़ की तरह हो। मुझे पता है कि मेरे कबड़ के अंदर बहुत सारे कपड़े बिखरे हुए हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे कपड़े कहाँ पर रखे हैं और ये पूरी कबड़ मेरी की मेरी है। और मुझे पता है एली, जो तुमको पसंद है बाहर घूमना और किसी से मतलब ना रखना, हर टाइम पर मौज मस्ती करना और पार्टी करना और फ्यूचर की टेंशन बिल्कुल भी ना लेना, तुम बिल्कुल मेरे ही तरह हो। लेकिन दिया के साथ में 16 साल से हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं और वो एक दूसरे की छोटी छोटी बातें या फिर उसने कब आई लव यू बोला था या फिर कौन सा कलर, ये सारी बातें हम दोनों को नहीं पता, लेकिन वो मेरे को हमेशा बहुत ज्यादा खुश रखती है। और इन 16 सालों में उसने मेरे आंखों में आज तक आंसू नहीं आने दिया और जितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है उसको मिलकर हम दोनों साथ में सॉल्व करते हैं। और कभी भी दिया ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं कुछ टाइम की मस्ती के लिए अपना 16 साल पुराना प्यार नहीं बोल सकता और मेरे को अपना फ्यूचर सिर्फ दिया में ही दिखता है। इसीलिए मैं ये डिसीजन लेता हूँ कि मैं दिया से ही शादी करूंगा। और यहाँ पर एली कहती है कि सुनो कुणाल, इस जन्म में तो मैं तुम्हें दिया से शादी करने दे रही हूँ, लेकिन अगले 6 जन्म में तुम सिर्फ मेरे ही रहोगे। इस बात का जवाब देते हुए दिया कहती है कि तूने अब बहुत ज्यादा बोल लिया, आगे की चीज आगे देखेंगे। और यहीं पर कुणाल और दिया एक दूसरे को हक करते हैं और एक दूसरे को प्रपोज करते हैं और वो भी एली के सामने। अब ये सारी चीजें देखकर एली वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दिया और कुणाल शादी कर रहे होते हैं। और यहीं हम बैक साइड डीजे के सामने देखते हैं कि एली इन दोनों की शादी में डांस कर रही होती है। और यही दिखाते हुए हमारी इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना, अगर तुम कुणाल की जगह पर होते तो फिर क्या करते, कुणाल ने ये डिसीजन लेकर सही किया या फिर गलत किया। तो चलो मिलते हैं ऐसी किसी नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। पर हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।